हेलो एवरीवन। आई होप सभी अच्छे हैं, सब बढ़िया होंगे, वेल एंड हेल्दी। सो फॉर कंटिन्यूइंग द ऑनलाइन क्लासेस वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 12 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। We all know we have completed the chapter number 11 in the previous class and most of the students have done the work, I hope so. Let's start today's class. Chapter number 12. First of all, I would like to say about this chapter. This chapter is one of the interesting and simple chapter and calculative chapter. Not so much thinking need here. तो इसमें what will you do? जस्ट थिंकिंग बेस्ड तो ज्यादा नहीं क्वेश्चन है, बट कैलकुलेटिव है। कैलकुलेटिव भी बहुत लंबी नहीं है, लेंदी नहीं है, छोटे छोटे से कैलकुलेशन है। तो यू विल एंजॉय दिस, आई एश्योर यू विल एंजॉय दिस चैप्टर। ओके, so let's start without wasting our time. In this chapter, as you can read from the chapter, what is the name of chapter? Chapter is exponents and powers. We can see here two words, exponents and powers. You all know in the previous class you have learnt about the exponents and power and recall it again. पहले recall करते हैं, then हम इसको शुरू करेंगे आगे कि आज अब इस क्लास में हमें क्या सीखना है। ओके, तो in this continuation this chapter, yeah, the first is do you know, the first is question is, do you know mass of the earth is this I am unable to read this data. क्या आप पढ़ पा रहे हैं? बहुत लेंदी हो गया। अब आपको हम मतलब ये बताना चाहते हैं कि एक्सपोनेंट और पावर का क्या रोल है, क्या इसके एप्लीकेशंस है, क्यों हमें इसको पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपने देखना है, ये अर्थ का मास है, अर्थ यानी जिसमें हम रहते हैं, और इतने केजी में लिखा है। पढ़ के बताइए कितना है? बहुत ज्यादा है, पढ़ना थोड़ा सा बहुत टफ है, इजी नहीं है। तो वी हैव already learned in earlier classes how to write such large and more large conveniently using exponent. एक्सपोनेंट यूज करके हम इसको कैसे लिख सकते हैं? काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। यहां तक अगर हम 5 को छोड़ दे तो यहां तक 24 डिजिट्स हैं। कितने डिजिट्स हैं? 24। तो इसलिए वी नो वेरी वेल, हम आपको कई बार बता चुके हैं कि अगर कोई नंबर ऐसे लिखा है तो उसके डेसिमल नंबर क्या है इसमें? यस, इसमें डेसिमल नंबर हम कह सकते हैं इसके लास्ट में ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आया? तो कोई भी नंबर ऐसे लिखा जा सकता है। तो अब जैसे इसमें क्या डेसिमल नहीं है, यानी पॉइंट वो कहाँ होगा? लास्ट में होगा। तो 24 डिजिट वो यहाँ आ जाएगा 5 9 के बाद में, आफ्टर 9। तो यहाँ आ गया, आया। आफ्टर 9 आने से कितने डिजिट उसने लेफ्ट को मूव किए, लेफ्ट साइड के लिए? 24, इसलिए से 10 रेज पावर 24। डेसिमल का मतलब ये होता है कि 10 की पावर। डेसिमल तभी आता है अगर आप देखें कोई 52 है, उसको 10 से डिवाइड करेंगे तब आप ये डेसिमल आता है, यू नो। तो डेसिमल इसलिए 10 रेज पावर। और बाकी जो डिजिट है सबको एज इट इज लिखो। लेकिन आपको ये भी पता है कि डेसिमल के बाद अगर 0 0 0 है, उनका कोई वैल्यू नहीं होता है, तो नहीं लिखने से भी होगा। लेकिन 0 0 0 के बाद अगर 2 भी है तो आपको लिखना पड़ेगा। यानी अगर डेसिमल के बाद सिर्फ 0 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वैल्यू। लेकिन डेसिमल के बाद 0 0 0 कहीं भी अगर एक डिजिट है अदर देन 0 तो उसकी वैल्यू है। तो यहाँ अब आप देखेंगे कि यहाँ 9 7 के बाद में सारे 0 0 0 0 लिखी हैं। इसलिए इसने क्या किया कि 5 पॉइंट, ये आप देख पा रहे हैं 5.97, और उसके बाद जितनी 0 0 थी वो नहीं लिखी। अगर उनको फिर से लिखेगा तो इसको एक्सपोनेंट्स फॉर्म में लिखने का कोई फायदा नहीं होगा, फिर से आप वही सारी वैल्यू लिखें। तो इसको क्या किया इसने, इतनी बड़ी जो नंबर है, इतने बड़े जो न्यूमेरल्स है, उसको किसने एकदम शॉर्टली लिख दिया। तो ये है यूज ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर। कन्वीनियंटली हम किसी लार्ज वैल्यू को, किसी लॉन्ग वैल्यू, लार्ज वैल्यू को हम लिख सकते हैं और वो रीडेबल होगा। और अब इसको कैसे पढ़ेंगे? 5.97 इंटू 10 रेज पावर 24। इस पूरी टर्म को बोलते हैं 10 रेज्ड पावर 24। आप यहां देखेंगे इसको ऐसे लिखा गया है, वी से दिस 10 रेज्ड टू द पावर 24। ये पूरी टर्म ऐसे। अब फिर पावर और एक्सपोनेंट में डिफरेंस क्या है, ये एक बड़ा क्वेश्चन आपके लिए आता है। देखिए, एक्सपोनेंट्स का मतलब आप समझिए कोई भी नंबर होगा या वैल्यू होगी। वैल्यू मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी एक्सपोनेंट का मतलब। जैसे अब यहाँ पे 10 रेज 24 लिखा है, 10 रेज टू द पावर 24, तो जो ये 10 है ये तो हो गया बच्चों बेस इसका।
24 है, ये जो 24 वैल्यू है जो शोल्डर पे एक नंबर के बैठी हुई है, यही है, इसी को हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट कितना है? एक्सपोनेंट प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं। एक्सपोनेंट का मतलब है प्लस 24 है, ये जब कोई प्लस कुछ नहीं लिखा तो प्लस ही होगा, ठीक है। तो एक्सपोनेंट 24। फिर पावर क्या थी? पावर का मतलब होता है कि दोनों टर्म को मिला के 10 टू द पावर 24। 10 की जो पावर है वो कितनी है? 24। पावर मतलब वही शक्ति, उसकी कितनी पावर है, यू कैन अंडरस्टैंड। इसको आप सिमिलरली मतलब मिला करके समझ सकते हैं, कोरिलेट करके। तो 24, लेकिन 24 को जो हम इंडिविजुअली देखेंगे तो वो क्या है? एक्सपोनेंट है। अब आपको शायद क्लियर हुई होगी ये बात, और आप अच्छे से और पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। तो अब हमने समझा पावर और एक्सपोनेंट को। नाउ पावर्स विद नेगेटिव एक्सपोनेंट। तो हमने पहले बताया था एक्सपोनेंट, अभी बताए हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। तो पावर विद नेगेटिव एक्सपोनेंट में क्या होता है, आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, हम इसको फर्दर डिस्कशन नहीं करेंगे। हमने आपको पिछली क्लास में आपने सीखा, उसको रिकॉल कर लेते हैं कि अगर ए कोई नंबर है, कोई भी एक रियल नंबर है और उसकी पावर नेगेटिव मान लीजिए कि m है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? a को यानी 1/a रेज पावर m, इसको ऐसे लिखा जाता है। समझ में आया? और अगर ये ऑलरेडी ऐसे लिखा गया है और नीचे नेगेटिव है, तो फिर इसको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले आते हैं, तो पावर क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। अब आपको समझ में आया? उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है। रेसिप्रोकल अगर उसको हमने लिख दिया तो पावर यानी जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे भी हम इसके बारे में फिर से पढ़ेंगे, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब इसको देखते हुए उसी में वही सब वो बता रहा है कि अगर पावर -1 है तो 1/10, -2 है तो 1/10 का भी फिर 10 से डिवाइड करेंगे तो 1/10, इसको लिखेंगे 1/100 यानी 1/10 का स्क्वायर। ये डायरेक्टली आप देखो यहाँ से 3 है तो 1/10 रेसिप्रोकल कर दिया। ओके बच्चों, नाउ तो अब डायरेक्टली आप देखिए सीधे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, हाँ ये हेयर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो एक्सपोनेंट्स के जो लॉज हैं वो आपको याद रखने हैं, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज में, पूरे चैप्टर में उन्हीं का इंपॉर्टेंट है, और उन्हीं को करने से आपको पूरी एक्सरसाइज बहुत इजीली समझ में आएगी, आप अच्छे से कर सकते हैं। जैसे आप ये देखिए, इसमें ये लिखा है अभी जो हमने ऊपर बताया, a raised power -m, इट कैन बी रिटन 1/a raised power m फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर a। याद रहे जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो होगा तो उसके लिए अलग वैल्यूज हैं, उस पर हम अलग से बात करेंगे, है ना। जीरो अपने आप में एक स्पेशल नंबर होता है। जीरो इज नथिंग, जीरो इज एवरीथिंग, है ना। हमारी अर्थ भी तो लाइक जीरो, तो एवरीथिंग, जीरो इज नथिंग अगर किसी डिजिट के सामने लेफ्ट साइड में लिखा जाए। मेन है ये वाले रूल्स, लॉज, जो आपको स्क्रीन पर अब दिखाई दे रहे हैं। आपको इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करेंगे, हम एक्सरसाइज शुरू करने से पहले ये सारे लॉज लिखे होने चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ है कि a raised power m upon a raised power n, it can be written a raised power m into n। ये कैसे हुआ? अभी हमने बताया था कि जैसे a m है और a raised power n, तो अभी आपको हमने बताया कि a m तो चलो ऐसे ही रहने दो, अगर हम इस डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट करें, है ना, इसका रेसिप्रोकल रखें, तो क्या लिखे जा सकते हैं? a raised power -n/1 होगा ना, अभी पिछले वाले रूल से ना। तो फिर अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे कि a और a दोनों की पावर कितने हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं m - n। आगे भी ऐसा नियम आएगा, तो अगर डिवीजन में लिखे हैं इसको ऐसे ये लिख लेते हैं। और अगर पावर टू दी पावर यानी एक्सपोनेंट का भी फिर से एक्सपोनेंट लिखा जाए, पावर में भी एक और एक्सपोनेंट आ जाए, तो उन दोनों का क्या हो जाता है? मल्टीप्लीकेशन। अब इसको ऐसे समझो कि अगर 3 रेज पावर 2 और उसकी पावर 5, तो हम इसको क्या लिख देंगे? 3 रेज पावर 5 इंटू 2 इंटू 5 इट इज 3 रेज पावर 10। और इसको कैसे लिख देंगे? जैसे आपको लिखा गया 3 रेज पावर 2 और फिर यहाँ से लिखा गया 3, चलो इसको 4 लिख दो और इसको लिखा गया 2, तो आप इसको डायरेक्टली कैसे सोल्व कर लेंगे इस नियम के अकॉर्डिंग? 2 बार लिख दिया, पावर 4 और नीचे वाले जो डिनोमिनेटर का है ऊपर जाके वो माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 3 रेज्ड पावर 2, ये आंसर हो जाएगा। बहुत इजीली आप कर पाएंगे। ऐसे अगर मल्टीप्लाई में है तो इसको क्या लिखा, यहाँ ध्यान दें, यहाँ दोनों का बेस सेम था a और a, यहाँ पर क्या है, दोनों का बेस डिफरेंट है, यहाँ बेस a है और यहाँ बेस b है, लेकिन दोनों की जो एक्सपोनेंट है वो सेम वैल्यू है, तो इसलिए क्या होगा, फिर इसको दोनों को एक साथ लिख के एक ही बार इसकी एक्सपोनेंट लिख देंगे।
इसको ऐसे समझिए, अगर लिखा है 3^2 इंटू 4^2, तो आप इसको क्या लिख देंगे 3 इंटू 4^2, एक साथ लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह से ये वाला रूल है, इसमें भी आप देखें बेस दोनों का सेम है, वैल्यू डिफरेंट है, तो फिर से जैसे मल्टीप्लाई में था ऐसे डिवीजन में है, दोनों को एक साथ लिख करके पावर एक बार लिख देंगे। दिस इज द इंपॉर्टेंट वैल्यू, a⁻0। a⁻0 का मतलब है कि a कोई भी नंबर है, मान लो आप जो भी नंबर ले, 5 है, इसकी वैल्यू 1 होगी, चाहे 7 है, पावर 0 है, 1 होगी, चाहे 100 भी क्यों ना हो, 1000 क्यों ना हो, 10,000 और उसकी पावर अगर 0 हो गई तो वैल्यू विल बी 0। ये आपको याद रखना है। हो गया, तो इस तरह से ये 5th रूल हमने यहाँ पर लिखे हैं, 5 रूल्स लॉज, इनको आपको याद करके एक्सरसाइज को आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं हम अपने एक्सरसाइज 12.1। व्हाट इज एक्सरसाइज हियर? यू विल सी इन दिस एक्सरसाइज 12.1, फर्स्ट क्वेश्चन इज इवैल्यूएट। तो इवैल्यूएट करना है हमें, कैसे इवैल्यूएट करना है इसको? जैसे पहला क्वेश्चन है 3^-2, क्योंकि जब भी आप आंसर देंगे तो आंसर में याद रखें कभी भी एक्सपोनेंट नेगेटिव नहीं छोड़ना है, उसको पॉजिटिवली कन्वर्ट करके आंसर देना है। तो अब जैसे 3 यहीं कर देते हैं (2), यूजिंग लो, कौन सा? सबसे पहले जो बताया, अगर नेगेटिव है तो उसको कैसे लिख देंगे, उसका रेसिप्रोकल कर दो, अपॉन में 1 तो हमेशा ही होता है, तो रेसिप्रोकल कर दो, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये इसका आंसर यहां भी आप छोड़ सकते हैं, और 3 और (2) का क्या मतलब है, यानी अगर जितना जैसे 2 है इसको कैसे लिखेंगे 3 इंटू 2, है ना? नहीं, कई बार बच्चे यही करते हैं, ये होगा 3 इंटू 3, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, और अगर 5 में लिखा है तो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 5 से नहीं करना है, 5 टाइम्स। ये आपको याद रखना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि उसी नंबर दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। अरे भाई बच्चों, अगर उन दोनों का ही मल्टीप्लाई करता तो उसके शोल्डर पे बैठाने की, छत उसके सर पे बैठाने की क्या जरूरत थी? वो ऐसे नहीं लिखा जाता है, वो तो डायरेक्टली लिखता। अगर इसमें 3 और 5 की ही मल्टीप्लाई करनी होती तो 3 इंटू 5 लिखा जाता है, उसके सर पे क्यों बैठाता? वो पावर है उसकी, यानी उतने टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, 3^2 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3, और इट कैन बी रिटन 1/9, या यहाँ भी आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, बाकी भी आप ऐसे ही करेंगे, अपने आप से आप कर लेंगे। आई होप कि सबको हो जाएगा ये क्वेश्चन। नंबर 2 देखिए, नंबर 2 क्वेश्चन में है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। अभी बताया था ना, जो आंसर हम छोड़ते हैं पॉजिटिव एक्सपोनेंट में छोड़ेंगे, तो विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट, और पावर्स में छोड़ देना है, वैल्यू नहीं देनी ना। एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है। अब यहां पर हमारे पास कितने 5 क्वेश्चन हैं, तो एक दो क्वेश्चन इसमें से कोई हम ले लेते हैं। जैसे सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन ही देखते हैं, तो मैं यही इसको सोल्व करता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन जो लिखा है (-4^5 डिवीजन (-4^8). तो बच्चों अभी कुछ आपको, जब सॉल्यूशन हम कर रहे हैं तो आप देखेंगे कुछ आपको सिमिलर सा दिखाई देगा। अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं 4 और नीचे 4, अभी आपको पीछे का कोई लो याद आ रहा है ना? दोनों का बेस सेम है लेकिन पावर अलग है। याद करो कि ये a/m और a/n ऐसे लिखा है। इसका क्या है लो? अभी हमने सीखा a⁻m-n, ये था ना? तो उसी तरह का अब इसको क्या लिख दोगे, a यानी 4 -4 साथ रखोगे, एक ही जगह -4 है, 0 नहीं होना चाहिए बस। तो 5 -8, जो डिनोमिनेटर है वो -8 हो जाएगा। समझ में आया? नाउ -4 रेज्ड पावर कितना, -3 हुआ, इज इट? -3, और अब इसको रेसिप्रोकल करके पावर पॉजिटिव कर लो, तो इसको आप लिखेंगे 1/-4 रेज्ड पावर 3, है ना? ये तो अभी पीछे हमने सीखा है, फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे किया था, माइनस पावर उसको अपॉन रेसिप्रोकल कर दो, प्लस हो जाएगी। ओके, यही आंसर वो चाहता था। एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट पॉजिटिव मांगा है, वैल्यू तो नेगेटिव भी हो सकती है। ये आपका बेस तो नेगेटिव है, कोई बात नहीं, लेकिन एक्सपोनेंट पॉजिटिव। यहां अगर आप छोड़ेंगे तो एक्सपोनेंट नेगेटिव रह जाएगा, इसलिए एक स्टेप आ गया। समझ में आ गया? चलिए, तो अब इसमें एक क्वेश्चन तो हमने कर लिया। हमने कहा था कि 2 क्वेश्चन इसमें कोई करते हैं। अभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कौन सा करना चाहें। चलिए, हम इसमें क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। 4 में क्या है,
सॉल्यूशन नंबर 4 में लिखा है 3 रेज पावर माइनस 7 डिवीजन 3 रेज पावर माइनस 10 इंटू 3 रेज पावर माइनस 5। अब आप इसको डिफरेंट रूल से आप इसको देखो, डिवीजन में लिख लो पहले। ये है कैसे 3 रेज पावर माइनस 7 अपॉन 10 और सॉरी 3 रेज पावर, थोड़ा गलत हो गया बच्चों, हाँ ये 3 रेज पावर माइनस 10 इंटू, इसको ऐसे लिख लीजिए ताकि आपको ये आप इसको मैच करा सकें। तो अभी पीछे वाले रूल की तरह ही हो गया। अभी जो लास्ट में कराया था ना a अपॉन a, बेस सेम है और जो उनका एक्सपोनेंट डिफरेंट है, तो अब इसको क्या लिख लेंगे आप 3 रेस्ट पावर माइनस 7, ठीक है। याद करो, फिर से मैं लिख के आपको दिखाता हूँ, a रेस्ट पावर m और a रेस्ट पावर n, यही तो फॉर्म बन रही है। बस ध्यान रखें m की जगह पर यहाँ पर है माइनस 7 और n की जगह पर क्या लिखा है माइनस 10, तो वो उसका फॉर्मूला क्या होता है a रेस्ट पावर m माइनस n। तो m हमने लिख दिया और माइनस n ऑलरेडी माइनस का है तो वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 10 इंटू 3 रेस्ट पावर माइनस 5। इसको जब कैलकुलेट करेंगे आप 3 पावर कितनी हो जाएगी माइनस 7 और प्लस 10 प्लस 3 इंटू 3 रेस्ट पावर माइनस 10। और आप यहाँ पे सेकंड लो, दूसरा लो, याद करो बेस सेम है, ऐसे लिखा है ये, तो इसका क्या हो जाता है a m प्लस n, यही तो था। तो अब आप इसको लिखोगे 3 यानी बेस इन और उसकी पावर m प्लस n इन 3 प्लस, और ये माइनस का 5 है तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो 3 माइनस 5, जब आप लिखेंगे 3 कैलकुलेट करेंगे माइनस 2, और इसको पॉजिटिव लिखना एक्सपोनेंट, यहाँ भी छोड़ सकते थे लेकिन एक्सपोनेंट उसको पॉजिटिव चाहिए, तो इसको क्या लिखेंगे रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो 1 अपॉन 3 रेस्ट पावर 2, इट विल बी योर आंसर। देखो वही रूल्स वही फॉर्मूले कैलकुलेशन कर करके आपको लोग लगाने हैं, ठीक है। इस तरह से आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें एक क्वेश्चन 3 और करा देते हैं, बस आज क्लास खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कितने हैं, फाइंड द वैल्यूज, और कितने क्वेश्चन दिए हैं, और 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस आर हियर। सो व्हाट वुड यू लाइक टू डू, चलिए हम इसमें से 5 में से कोई 1 कर देते हैं पहले, जैसा होता है, ये तो रिचुअल्स टाइप का हो गया, फर्स्ट हम करा ही देते हैं ना। पहले क्वेश्चन एज इट इज 5 रेस पावर माइनस इंटू 2 रेस पावर 2 इक्वल टू, तो अब आप अप्लाई करिए 3 की पावर 0, ये हो जाता है आपका 1, है ना। अभी तो पता है किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो 1 हो जाएगा, प्लस, और इसको आप कैसे लिख सकते हैं बच्चों, इसको देखो, ये आप लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 रेस पावर 1 हो जाएगा कि नहीं, रेसिप्रोकल इंटू, और ये क्या लिखा है 2 की पावर 2, आप इसको लिख लीजिए 2 पावर 2 को क्या लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 यानी 4, ठीक है। सिंस 2 रेस पावर 2 इक्वल टू 2 इंटू 2 इट कैन बी रिटन 4, तो मैंने इसको 4 लिख दिया। अब आप लिखेंगे इसको 1, इसको एलसीएम लेके कैलकुलेट कर लो सीधा, है ना, 4 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 4। अब नेक्स्ट में आप क्या लिखेंगे इसको 5 अपॉन 4 हो गया ये ब्रैकेट वाला, इंटू 4, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 5, इट इज योर आंसर। आया समझ में बच्चों, ठीक है, तो आप इसको ऐसे कर लेंगे। नेक्स्ट व्हाट इज द नेक्स्ट इज हियर, नेक्स्ट हम देख रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन है, फोर्थ आपके लिए है, ये भी पावर टू द पावर है, थर्ड क्वेश्चन कुछ अलग है, तो थर्ड वाला आप देख लीजिए कैसे, मैं यही से सोल्व करता हूँ डायरेक्ट, क्वेश्चन लिखा ही है मान लो सोल्यूशन करके, तो थर्ड में थर्ड अभी सबको कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे बच्चों, सबका रेसिप्रोकल को इसको रेसिप्रोकल कर वो माइनस पावर है ना, तो सबको रेसिप्रोकल लिख के पावर को पॉजिटिव कर लेंगे एक्सपोनेंट को, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2, तो इसको हम लिख देंगे 2 रेस पावर 2 अपॉन 1 लिखने का कोई जरूरी भी नहीं है क्योंकि अपॉन में 1 तो हमेशा होता ही है, तो इसको हम डायरेक्टली ऐसे लिख देते हैं ताकि आपको बहुत ईजी लगे। और प्लस इसको कैसे लिख देंगे 3 रेस पावर 2, प्लस इसको कैसे लिख देंगे 4 रेस पावर 2। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने शुरू में ही आपको बताया था कि रेसिप्रोकल करने से जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है, तो 1/4 ऑलरेडी है, इसका अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 4/1 या 4 हो जाएगा और पावर जो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है।
अब नाउ इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 रेज पावर 2 मीन्स 4, 3 रेज पावर 3 मीन्स 9 प्लस 4 रेज पावर 2 16। ये तो आपको पता ही ना, 4 की पावर 2 मीन्स 4 इंटू 4 इक्वल टू 16। सबको कैलकुलेट करके हम देखते हैं, इट इज 29। दिस इज योर आंसर। है ना मजेदार, बहुत इजी है। तो बच्चों आप इसके बाकी के क्वेश्चन आप खुद से करेंगे इसी तरह से जहां तक आप कर सके। एटलीस्ट आपको इसके ट्राई करने हैं क्वेश्चन नंबर 4 तक। 5 भी कोशिश कर सकते हैं पर 4 तक मैंडेटरी है। इसके बाद हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों सबको बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू।